आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। ईडी के समन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है कि हेमंत सोरेन राज्य की कमान अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा। तमाम क्यासों के बीच विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे ने झारखंड की राजनीति में चर्चाओं के दौर को और गर्म कर दिया है। सरफराज अहमद के इस्तीफे को नए पद अधिकारी के लिए खाली की गई सीट के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी की किसी भी मुसीबत से पहले सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप देना चाहते हैं। आज सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में झारखंड की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर भी सहमति भी बन सकती है। बीजेपी के तमाम दावों को सीएम हेमंत सोरेन ने खारिज करते हुए इसे भाजपा की पूर्ण कल्पना करार दिया। सोरेन ने कहा, इन तमाम अटकलों में रत्ती भर भी सच नहीं है, ये बीजेपी का बुना गया ताना बाना है। झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी पल पल दिलचस्प मोड़ ले रही है। इसी कड़ी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोरेन सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने भी गलत किया है, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। So far, nothing has come to my knowledge, and everything is on the paper only. सोरेन पर जमीन और खनन घोटाले का आरोप है। ऐसे में हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। यही वजह है कि वो तमाम सलाह मशवरे के बाद महागठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें बड़े फैसले होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज INDIA गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग है। नीतीश समेत कई नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे, जहां पर सीट शेयरिंग और संयोजक पद पर जो मंथन है वो संभव लगभग माना जा रहा है, क्योंकि देखिए डेट निकल चुकी है और ऐसे में अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर किसी भी तरह की जो सहमति है वो नहीं बन पाई है, ना ही संयोजक पद को लेकर। और ऐसे में जो संभावनाएं है वो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर मानी जा रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश पद को संयोजक पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में आपको ये बता दें कि ये बैठक आज की बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन देखा जाए तो देखिए, इंडी गठबंधन में जहां एक तरफ खींचतान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने एक नया नारा भी तय कर दिया है। बताया जा रहा है कि 24 चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार होगा। रिपोर्ट देखिए। मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। दिल्ली से लखनऊ तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक, महामंथन से विजय तक बीजेपी तैयार है। बीजेपी का जोश हाई है और नया नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार। नया नारा दिया जा रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार। यहाँ के युवाओं, महिलाओं, किसानों को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। राम मंदिर से शुरू 24 के चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। सूत्रों की माने तो 22 जनवरी के बाद रैली होगी।